गोपाल बेटा, ऐसे रो मत। देख, मैं हूं ना। आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बेटा, भगवान की यही इच्छा थी। तेरे माता पिता का समय पूरा हो गया था, इसलिए भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। मैं तेरा बहुत ध्यान रखूंगा। चल उठ, अब मेरे साथ चल। गोपाल अभी छोटी उम्र का ही था जब उसके माता-पिता अचानक एक हादसे में चल बसे। गोपाल के पिता सेठ धननी राम के एक वफादार नौकर थे, इसलिए सेठ जी बेचारे गोपाल को अपने साथ ले गए। सेठ जी ने गोपाल को रहने की जगह दी। सेठ जी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने गोपाल से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा, लेकिन गोपाल ने खेतों पर काम सीखने पर ज्यादा ध्यान दिया। गोपाल मन लगाकर काम करता और सेठ जी की हर बात मानता था। उसने छोटी उम्र में ही सेठ जी का भरोसा जीत लिया। बस ऐसे ही मेहनत करते करते गोपाल बड़ा हो गया और सेठ जी बूढ़े हो गए थे। गोपाल अपने पिता की तरह सेठ जी का बहुत ही वफादार साबित हुआ। सेठ जी की बेटी मंजू, जो बहुत ही खूबसूरत थी, वह मन ही मन गोपाल को चाहने लगी। एक दिन वह गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम बस सारा दिन काम ही करते रहते हो। कभी तुमने अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा है? क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही बिता दोगे? क्या मतलब? मंजू, काम ना करूं तो सारा दिन क्या करूं? वैसे भी मुझसे खाली बैठा नहीं जाता, और काम ही तो इंसान का जीवन है। मेरा मतलब है, तुम अकेले होते हो, सारा दिन घर और बाहर के काम करते हो, तो तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? शादी और मैंने कभी अपनी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। वैसे भी मुझ गंवार को कौन पसंद करेगा? आजकल तो गांव की लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं। फिर भला मुझे कोई क्यों पसंद करने लगेगी? इतना सुनकर मंजू को बहुत हौसला होता है कि गोपाल के दिल में कोई और लड़की नहीं है। सेठ का बेटा बिरजू बहुत ही नालायक, नाफरमान और शराबी था। वह गोपाल से नफरत करता था, क्योंकि गोपाल सेठ का बहुत ही करीबी और वफादार था। सेठ को अपने बेटे से ज्यादा एतबार गोपाल पर था। एक दिन बिरजू अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं शहर अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूं। 4 से 5 दिन में लौट आऊंगा। क्या तुम्हें रोज रोज सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं? अभी परसों ही तो तुम्हें पैसे दिए थे। अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पिताजी, आप बार बार मुझे पैसे देने से मना क्यों करते हैं? ये जमीनें, ये कारोबार, ये पैसा, आखिर ये सब किसका है? मैं आपका इकलौता वारिस हूं और आप मुझे ही हमेशा मना कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ही है। लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। ऊपर से मेहनत का पैसा यारों दोस्तों, शराब और जुए में उड़ाते हो। अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। सेठ बिरजू को पैसे देने से इनकार कर देता है। बिरजू बहुत गुस्सा हो जाता है। शाम को सेठ गोपाल खेतों से देर से घर वापस आता है और सेठ साहब को खेतों और फसलों का सारा हिसाब देता है। सेठ साहब यह सुनकर गोपाल से कहते हैं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है गोपाल। तुमने बहुत मेहनत और ईमानदारी से मेरे खेतों का काम संभाला है। देखो, हर बार फसल अच्छा मुनाफा देती है और मेरे खेत खुशहाल हो गए हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से गोपाल। काश भगवान बिरजू की जगह तुम ही मेरे बेटे होते। आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम पर गर्व करते।
बहुत मोहब्बत करती थी, मगर उसे कहने से डरती थी। दोनों की हैसियत में बहुत फर्क था, बस शायद इसीलिए वह कुछ न कहती और अक्सर उदास रहती। मंजू की शादी की उम्र हो चुकी थी। सेठ अपने बच्चों की वजह से अक्सर परेशान रहता। एक रोज सेठानी सेठ से कहने लगी, सुनिए जी, क्या आपको जवान बेटी घर में नजर नहीं आती? आखिर कब तक उसे घर में बैठा कर रखेंगे? आखिर आपकी अच्छे लड़के की तलाश कब खत्म होगी? जो मैं देख रही हूँ वो आपको क्यों नजर नहीं आता? बेटी की उम्र निकलती जा रही है और आपको कोई चिंता नहीं। ऐसा नहीं है लक्ष्मी, मैं मंजू का पिता हूं। मुझे उसकी चिंता नहीं होगी तो और किसे होगी? मैं बहुत लड़के देखता हूं, लेकिन मुझे एक मेहनती और काबिल लड़के की तलाश है, जो खुद मेहनत करना जानता हो, न कि बाप के पैसों पर ऐश करता हो, जैसे तुम्हारा लाडला बिरजू करता है। तुम्हें सिर्फ बेटी की चिंता है, मुझे उस नालायक बिरजू की भी बहुत चिंता है। न जाने उसका क्या बनेगा। आप हमेशा बिरजू को ऐसा क्यों कहते हैं? एक ही तो बेटा है हमारा, अभी छोटा है, संभल जाएगा। जब उसका ब्याह होगा, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी पड़ेगी, देखना खुद ही संभल जाएगा। आप हमेशा बिरजू को ऐसा क्यों कहते हैं? लक्ष्मी देवी इसी तरह हमेशा बिरजू की तरफदारी करती रहती थीं। एक दिन बिरजू अपने दोस्तों के साथ था, तभी उसका एक दोस्त उससे कहने लगा, बिरजू, क्या बना तेरे पैसों का? देख, इतना पैसा अगर हमारे पिता के पास होता तो वो हर हाल में दे देते। बस एक तेरे पिता हैं जो जमींदार सेठ हैं, फिर भी अपने इकलौते बेटे को पैसे नहीं देते। यह सुनकर बिरजू को बहुत शर्मिंदगी होती है। वह सीधे घर अपने पिता के पास आता है। ये लो गोपाल बेटा, कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं नहीं मालिक, मुझे पैसों की अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी मैं आपसे मांग लूंगा। नहीं बेटा गोपाल, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है। बेटा, अपने पास पैसे संभाल कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे। वह अपने पिता और गोपाल की बातें सुनकर बहुत गुस्सा करता है और सोचने लगता है, इस गोपाल का मुझे जरूर कुछ करना होगा। यह दिन ब दिन मेरे हक पर डाका डाल रहा है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह हमेशा याद रखेगा। कुछ दिनों बाद सेठ की तिजोरी में से कुछ पैसे चोरी हो जाते हैं। सेठ यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं खड़ा बिरजू अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप मानो या न मानो, यह सिर्फ और सिर्फ गोपाल का काम है, क्योंकि आपकी तिजोरी के बारे में सिर्फ वही जानता था। ये क्या कह रहे हो बिरजू? गोपाल मेरा बहुत वफादार है, वह ऐसी हरकत क्यों करेगा? मैं नहीं मानता, गोपाल चोरी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? तो अभी चलें मेरे साथ गोपाल के घर। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको मुझ पे कभी यकीन नहीं आया ना? तो आज अपनी आंखों से देख लें। सब लोग गोपाल के घर जाते हैं। वहां तलाशी लेने पर सेठ के पैसे मिल जाते हैं। सेठ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, लेकिन वह बिल्कुल खामोश रहता है। बस वहीं मौका पाकर बिरजू अपने पिता से कहता है, अपनी आंखों से देख लें पिताजी, ये वही पैसे हैं जो आपकी चोरी हुए थे। आपको तो गोपाल पर मुझसे ज्यादा भरोसा था, फिर गोपाल ने ऐसा क्यों किया? जरा इससे पूछें कि क्या उसने आपके एहसान का कर्ज चुका दिया है? मालिक, मैं आपका वफादार नौकर हूं, मुझ पर यकीन कीजिए। भला मैं आपका नमक खाकर उसे हराम क्यों करूंगा? मैं नहीं जानता कि ये पैसे यहां कैसे आए हैं। मेरा यकीन कीजिए मालिक, अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं कहां जाऊंगा माली। सेठ वहां से खामोशी से चला जाता है। गोपाल बहुत ज्यादा दुखी था। वह भगवान से कहने लग, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बरसों की खिदमत और इज्जत मिट्टी में मिल गई। तू तो जानता है कि मैं सेठ साहब की चोरी का सोच भी नहीं सकता, फिर ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ? मुझे लगता है यह किसी की चाल है मेरे खिलाफ। बस तू ही मेरी मदद कर, हे भगवान। बिरजू बहुत ही ज्यादा परेशान था।
अगली सुबह वह सेठ साहब से मिलकर उन्हें अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, पर बिरजू उसे सेठ से मिलने से रोक देता है और कहता है, बेशरम, नमक हराम, चोरी करने वाला कहीं का। अब यहां क्या करने आया है? अपने मालिक की चोरी करते हुए तेरा जी नहीं भरा कि फिर से हमें बताने आया है? अरे, तुम्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। आगे से यहां दोबारा नजर आना, वरना पुलिस को पकड़वा दूंगा। पास खड़ी मंजू गोपाल की बेइज्जती होते देख बहुत रोती है। उसे गोपाल की बेगुनाही का पूरा यकीन था। गोपाल शर्मसार होकर वहां से चला जाता है। शाम को मंजू अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप गोपाल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह बरसों से आपका वफादार रहा है। उसी ने आपका सारा कारोबार संभाला हुआ था। उसी ने आपकी जमीनों को खुशहाल बनाया और कभी आपसे अपना हक नहीं मांगा। फिर उसे आपकी चोरी करने की क्या जरूरत थी? यह किसी की साजिश है गोपाल के खिलाफ। लक्ष्मी देवी तो माँ थीं। वह मंजू के दिल और जुबान पर गोपाल की मोहब्बत का असर देख लेती हैं। वह मंजू के दिल की बात समझ लेती हैं। उधर गोपाल दूसरे काम की तलाश में इधर उधर मरा मरा फिरता है, पर लोग उसे कहते हैं, जो इंसान अपने मालिक का ना बना, वो हमारा क्या बनाया है? सेठ ने तुम पर बरसों एहसान किए, पर तुमने उनका क्या बदला दिया? मैं तुम जैसे नमक हराम को काम पर नहीं रख सकता। चलो जाओ यहां से। गोपाल बेचारा सारा गांव इधर उधर मरा मरा फिरता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। एक दिन बिरजू एक मुलाजिम से कहता है, बहुत अच्छा किया तुमने, जो सारे गांव वालों को गोपाल को काम न देने का कह दिया। अभी तो शुरुआत है। तुम देखो मैं इस गोपाल के साथ क्या करता हूं। जैसे मैंने पिताजी की तिजोरी से पैसे निकालकर गोपाल के घर रख दिए थे, उसी तरह मैं इसे इस गांव से जलील करके निकाल दूंगा। उसकी ये बातें सेठ और मंजू सुन लेते हैं। यह सुनकर सेठ को बहुत दुख होता है। वह बिरजू के पास जाता है और कहता है, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं बिरजू। तुम्हें इतनी नीची हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? उस मासूम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो बेचारा बस अपनी सफाई देता रहा। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। काश तुम्हारी जगह गोपाल ही मेरा बेटा होता। बिरजू गुस्से से वहां से चला जाता है। सेठ अपने कमरे में बहुत ही परेशान बैठे थे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने गोपाल पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती की। उसी समय उनकी पत्नी उनसे कहती है, गोपाल वाकई में बहुत नेक और वफादार है। मैंने मंजू की उदास नजरों में गोपाल के लिए मोहब्बत देखी है। वह हमसे कुछ नहीं कहती, पर मैं उसकी माँ हूँ और जानती हूँ कि वह मन ही मन गोपाल से मोहब्बत करती है। यह सुनकर सेठ बहुत हैरान हो जाते हैं और लक्ष्मी देवी से कहते हैं, ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? भला गोपाल और मंजू का क्या जोड़ है? ये कैसे हो सकता है? मंजू हमारी इकलौती लाडली बेटी है। लक्ष्मी, आपको हमेशा से ही एक मेहनती लड़का चाहिए था ना, तो गोपाल से बेहतर और कौन हो सकता है? देखिए, उससे बेहतर आपके कारोबार, आपकी जमीन और जायदाद को कौन संभाल सकता है? बिरजू की आदतों से तो आप भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। जरा सोचिए, गोपाल वैसे ही हमारा बहुत वफादार है और दामाद के रूप में वह हमारी इकलौती बेटी का बहुत ख्याल रखेगा, और सबसे बढ़कर गोपाल ही मंजू की खुशी है। कि वे अपनी पत्नी की बातों पर बहुत गौर करते हैं। बाहर मंजू अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन खुशी का इजहार करती है। सुबह होते ही सेठ और उनकी पत्नी गोपाल के पास जाते हैं। सेठ हाथ जोड़कर गोपाल से कहते हैं, बेटा गोपाल, मुझे माफ कर दो। मैं एक गलत फहम में पड़ गया था। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुम वाकई निर्दोष हो। मुझे शर्मिंदा न करें। आप मुझसे माफी न मांगे। आपको मेरी सच्चाई पता चल गई।
मुझे और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। बेटा गोपाल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे बेटे बन जाओ। मेरा मतलब है कि तुम हमारी बेटी मंजू से विवाह कर लो। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सेठ साहब? मंजू और मैं? मेरी इतनी हैसियत नहीं है सेठ साहब। कहां आप और कहां मैं? मंजू तो आपकी बहुत लाडली पढ़ी लिखी बेटी है और मैं अनाथ और गंवार हूं। मैं आपकी बेटी को आपकी हैसियत की खुशियां नहीं दे सकता सेठ साहब। मैं मरकर भी आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकता सेठ साहब। देखो बेटा गोपाल, हमने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। तुम्हें मंजू जैसी लड़की इस जन्म तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं मिल सकती। और यह भी सच है कि तुम्हें अपना दामाद बनाकर हमें बहुत खुशी होगी। और रही बात मंजू की, तो हमारा सब कुछ हमारे बच्चों का ही है। तुम हमारे बेटे बन जाओगे, हमें और क्या चाहिए। गोपाल को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे यह सब अपनी मेहनत, ईमानदारी और वफादारी की वजह से मिला था। दोनों की शादी हो गई थी और दोनों साथ में बहुत खुश थे। गोपाल ने सेठ का कारोबार अब नौकर नहीं बल्कि बेटे की हैसियत से संभाल रखा था। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।